भारत बनाम बांग्लादेश के बीच होने वाले पहले टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी गई है। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने पहले ही भारतीय टीम की 16 मेंबर्स फाइनल स्क्वाड की घोषणा कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इन 16 खिलाड़ी में से वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जिन्हें कप्तान रोहित शर्मा भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में मौका देने वाले हैं पहले टेस्ट मुकाबले के लिए। जैसा कि हम अब जानते हैं कि भारतीय टीम को बांग्लादेश को कमजोर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की टीम हाल ही में पाकिस्तान में जाकर के 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में बुरी तरह से हराया। लेकिन 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। आखिरकार यह टेस्ट मुकाबला कितने बजे से और साथ ही साथ कब से कब तक खेला जाएगा, सब कुछ बताएंगे आज के इस धमाकेदार एवं इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर भारतीय टीम को WTC के फाइनल मुकाबले में पहुंचना है तो सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबले को जीत करके सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाना ही पड़ेगा, तभी भारतीय टीम लगातार तीसरी बार WTC के फाइनल मुकाबले में पहुंचती हुई नजर आने वाली है। कप्तान रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में किसे मौका देंगे तो किस खिलाड़ी को बेंच पर बैठाने की कोशिश करेंगे। पहले टेस्ट मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने स्क्वाड में कुल 16 खिलाड़ी को शामिल किया है, जहां पे 3 ऑलराउंडर, 2 विकेट कीपर, बल्लेबाज तो किंग कोहली जैसे खतरनाक खिलाड़ी की भी वापसी हो चुकी है टेस्ट मुकाबले में। जी दोस्तों, विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ भी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में कोई भी मुकाबला नहीं खेल पाया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार विकेट कीपर, बल्लेबाज के तौर पर किसे प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। तो सरफराज खान और KL राहुल, इन दोनों में से वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो भारतीय टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले पहले टेस्ट मुकाबले के लिए। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में 19 सितंबर से 24 सितंबर के बीच यह मुकाबला खेला जाएगा। चेन्नई के पिच पर स्पिनर गेंदबाजों का दबदबा रहता है। इस प्रकार से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ज्यादा से ज्यादा स्पिनर गेंदबाज खेलते हुए नजर आने वाले कप्तान रोहित शर्मा ने इरादे साफ कर दिए हैं। चलिए बिना वक्त लिए हुए आपको बताते पहले टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की कन्फर्म एवं फाइनल प्लेइंग 11 जो कि कुछ इस प्रकार से होने वाली है। जहां पे ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो जायसवाल और रोहित की ओपनिंग जोड़ी देखने को मिलने वाला है। कप्तान रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में फिर से एक और टेस्ट सीरीज जीत करके भारतीय टीम को WTC के फाइनल मुकाबले के नजदीक पहुंचाना चाहेगी। रोहित शर्मा की T20 कप्तानी छोड़ने के बाद अब रोहित की फोकस टेस्ट मुकाबले पर होने वाले, जहां पे रोहित शर्मा अभी तक 59 टेस्ट मुकाबले के 101 पारी में 12 शतकीय पारी और 17 अर्धशतकीय पारी के सहारे 4100 से ज्यादा रन बना चुके हैं। तो ऐसे में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में कप्तान रोहित का बल्ला फिर से सीना तान चलते हुए नजर आने वाले हैं, जहां पे रोहित अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाएंगे और भारतीय टीम को पहला टेस्ट मुकाबला जिताने में अहम योगदान निभाएंगे। तो वही रोहित के साथ देने के लिए दूसरे नंबर पर 22 साल के युवा विस्फोटक धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल नजर आने वाले हैं, जो टेस्ट मुकाबले में अपनी दबदबा कायम रखे। 9 टेस्ट मुकाबले खेले, जहां पे 2 दोहरे शतकीय पारी, 3 शतकीय पारी, 4 अर्धशतकीय पारी के सहारे अभी तक 1028 रन जड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, जायसवाल के सामने कोई भी बल्लेबाज हो, जायसवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भले ही 22 साल के जायसवाल के सामने 40 साल के कोई खतरनाक गेंदबाज क्यों न हो, जायसवाल अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं और भारतीय टीम को आगे की ओर बढ़ाने की अहम प्रयास करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में यही दोनों बल्लेबाज करेंगे ओपनिंग की आगाज और तीसरे नंबर पर मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए नजर आने वाले हैं प्रिंस शुभमन गिल, जो कि अभी तक 25 टेस्ट मुकाबले के 46 इनिंग में 170 चौके, 24 छक्के के सहारे 4 शतकीय पारी और 6 अर्धशतकीय पारी के दम पे अभी तक 1492 रन जड़ चुके। लेकिन दिलीप ट्रॉफी में अभी तक प्रिंस शुभमन गिल का बल्ला पूरी तरह से फ्लॉप
नजर आया है। तो ऐसे में सुमन गिल का चलना अहम जरूरी होने वाला है पहले टेस्ट मुकाबले में। तो चौथे नंबर पर मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए नजर आएंगे किंग विराट कोहली, जो कि शतकों का बादशाह कहे जाते हैं टेस्ट मुकाबले में। भले ही किंग कोहली पिछले 5 साल में इनके बल्ले से टेस्ट मुकाबले में 2 ही शतक देखने को मिला है, लेकिन हम सभी उम्मीद करते हैं कि किंग कोहली अब अपने बल्लेबाजी के दम पे कमाल दिखाएंगे और जो रूट से आगे बढ़ने की अहम प्रयास करते हुए नजर आने वाले, क्योंकि टेस्ट में शतकों के मामले में जो रूट किंग कोहली से अब आगे बढ़ चुके हैं। तो 5वें नंबर पर सरफराज खान नहीं बल्कि केएल राहुल को प्लेइंग 11 में मौका मिलने वाला है। यह बात कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा कन्फर्म कर दिया गया, क्योंकि जिस अंदाज में सरफराज खान बल्लेबाजी की दिलीप ट्रॉफी में, उनसे कहीं बेहतर अंदाज में केएल राहुल भी अपनी प्रतिभा का कमाल दिखाया और केएल राहुल 5वें नंबर पर एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। तो 6ठे नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत प्लेइंग 11 का हिस्सा बन चुके हैं। जी तो वैसे तो 2 विकेट कीपर बल्लेबाजों का नाम था, पहला ऋषभ पंत वही दूसरा ध्रुव जुरेल का, लेकिन ऋषभ पंत सबसे बेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। टेस्ट मुकाबले को भी T20 के अंदाज में खेलते हुए नजर आते हैं। हाल ही में खेले गए दिलीप ट्रॉफी के मुकाबले में ऋषभ पंत ऐसा कारनामा करके दिखला चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसी टीमों के खिलाफ तो टेस्ट मुकाबले में इनका दबदबा कायम रहता ही है। तो ऐसे में 6ठे नंबर पर पंत आक्रामक अंदाज अपनाते हुए नजर आएंगे और 7वें नंबर पर स्पिनर ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन नजर आने वाले, जो स्पिनर गेंदबाजों का बादशाह कहे जाते हैं। वैसे भी चेन्नई के पिच पर स्पिनर गेंदबाजों का बोलबाला रहने वाला है, जहां पे रविचंद्रन अश्विन अपने गेंदबाजी के दम पे कम से कम 4 से 5 विकेट लेने की काबिलियत रखते हुए नजर आते हैं। जब पिच पर स्पिनर गेंदबाजों को ज्यादा टर्न मिलती है तो 99 नंबर की जर्सी वाले रविचंद्रन अश्विन, तो इन सभी के अलावा 8वें नंबर पर अक्षर पटेल प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले, जो कि दिलीप ट्रॉफी के मुकाबले में कमाल की पारी खेली थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी टीम को मुकाबला नहीं जिता पाया था। लेकिन गेंद के साथ साथ बल्ले से भी कमाल दिखाते हुए नजर आते हैं टेस्ट, T20 और वनडे तीनों फॉर्मेट में, इसलिए बेस्ट ऑप्शन चुने जाते हैं अक्षर पटेल के रूप में। तो वही 9वें नंबर पर एक स्पिनर गेंदबाज के रूप में भारतीय टीम प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहेगी, जिसका नाम है कुलदीप यादव। जी दोस्तों, कुलचा की जोड़ी कुलदीप यादव भी किसी नाम के मोहताज नहीं है। कुलदीप यादव भी एक शानदार के बेहतरीन स्पिनर गेंदबाजों में से एक माने जाते, जो कमाल की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हर मुकाबले में। चेन्नई की घातक पिच को देखते हुए प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव को शामिल किया है। तो 10वें नंबर पर बूम बूम जसप्रीत बुमराह, यह वही जसप्रीत बुमराह है जो टेस्ट के एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर। जी हाँ दोस्तों, एक ही ओवर में 35 रन जड़ दिए थे और इन्हीं की गेंद पर युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप 2007 में 6 गेंदों पर 6 छक्के भी जड़े थे। लेकिन एक खतरनाक तेज गेंदबाज होने के बावजूद भी बल्लेबाजी में अपने बल्लेबाजी के दम पे काबिलियत रखते हुए नजर आते हैं और आखिर में मोहम्मद सिराज प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले हैं। यह बात भी कप्तान रो सुपरहिट बेमिसाल रोहित शर्मा जी के द्वारा कंफर्म कर दिया गया है। तो ऐसे में 11वें नंबर पर अपनी कमाल की गेंदबाजी के दम पे बुमराह के अंदाज में सिराज विकेट लेने की काबिलियत रखते। यही होगी पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग